हेलो एवरीवन। दोस्तों, क्या आप लोग भी मोटापे से परेशान हैं? क्या ओबेसिटी के शिकार हो गए हैं? ओबेसिटी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ओबेसिटी एक प्रकार की मोटापा की समस्या है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है शरीर में और शरीर का वजन जो है वो बढ़ने लगता है और कभी-कभी ओबेसिटी का शिकार आप हो जाते हैं। तो अक्सर इस समय ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है लोगों को कि धीरे-धीरे करके उनका खान-पान बिगड़ता जा रहा है और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या फिर प्रॉपर तरीके से स्लीप पैटर्न उनका नहीं है। स्लीप पैटर्न भी खराब होने के कारण ओबेसिटी के शिकार लोग होते जा रहे हैं। ओबेसिटी यानी कि इसका मतलब होता है मोटापा। मोटापा यानी कि शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाना। तो आज हम लोग इस वीडियो में ओबेसिटी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। ओबेसिटी क्या है और ओबेसिटी के क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं शरीर में और उनके कारण क्या-क्या शरीर में और विकृतियाँ या और क्या-क्या बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, इसी पे बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओबेसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा शरीर में फैट इकट्ठा हो जाना यानी कि मोटापा। दोस्तों, मोटापा एक प्रकार का बहुत बड़ा समस्या बनता जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। उनकी दिनचर्या अगर खराब रहती है या फिर प्रॉपर स्लीप पैटर्न नहीं होता है, पान या फिर प्रॉपर तरीके से रूटीन, इसके अन्य भी कारण हैं जैसे कि प्रॉपर नींद ना लेना और इसके साथ साथ हाइड्रेट अपने बॉडी को न रखना। तो ये कई सारे कारण हैं और इसमें से एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि पैकेट का आइटम ज़्यादा से ज़्यादा लेना और जंक फूड, फास्ट फूड ये सभी चीज़ें भोजन में शामिल करना। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी ऐसे पेशेंट का बिल्कुल नहीं होता है। जो भी ओबेसिटी के शिकार होते हैं वो दिन भर बैठे रहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा सोए रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोए रहना पसंद करते हैं। कोई भी चीज़ खाएंगे, खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं। प्रॉपर तरीके से उनका रूटीन नहीं मैनेज हो पाता है और दिनचर्या काफ़ी ज़्यादा खराब ऐसे पेशेंट का रहता है। तो जो भी ऐसे पेशेंट हैं जिनका दिनचर्या धीरे धीरे खराब होता जा रहा है या वो अपने दिनचर्या को खराब करते जा रहे हैं, सही से नींद भी नहीं लेते हैं और सही मात्रा में अपने शरीर को हाइड्रेट नहीं रखते हैं, गलत चीज़ें यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयली फास्ट फूड या जंक फूड लेते रहते हैं और तला भुना बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो इसके कारण धीरे धीरे न कोई फिजिकल एक्टिविटी है, ना ही कोई शारीरिक व्यायाम है, ना ही कोई फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी है। तो इन सभी कारण से फैट इकट्ठा होता जाता है शरीर में और धीरे धीरे करके वो चर्बी पूरे शरीर में बढ़ती जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं और ओबेसिटी जैसी परेशानी से आप जूझने लगते हैं। आज मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो में पहले ही मैंने मोटापा क्या है, ओबेसिटी क्या है और ये कैसे होता है और इसके क्या-क्या कारण होते हैं, इसमें कौन-कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व है जिसके कारण ये ओबेसिटी के शिकार पेशेंट होते हैं, ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। अब इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इससे कैसे निजात पाएं और क्या-क्या ऐसी एक्टिविटी आप अपने डेली रूटीन में या फिर अपने डेली रूटीन को किस प्रकार से सेट करें जिससे ओबेसिटी की प्रॉब्लम ठीक हो और इसके लिए कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लाभदायक हैं, वो अब इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए आप सभी लोगों को मैं कुछ टिप्स और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देता हूँ। दोस्तों,
जो भी मैं मेडिसिन बताने वाला हूँ उसको लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पहली बात, आपको ज्यादा पानी पीना होगा ये दवा लेते टाइम। दूसरी चीज, आपको जंक फूड, फास्ट फूड या फिर कोई पैकेट का आइटम बिल्कुल नहीं लेना है। ऑयली भोजन करने से परहेज करना है और ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का सेवन करना है। ये सभी चीजें करनी है। साथ साथ आपको साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी करना है, फिजिकल एक्सरसाइजेज करने हैं, योगा, व्यायाम, और डेली कम से कम 10 मिनट चलना है तेज, या फिर आपको दौड़ना है। और इसके अलावा आप कोई खेल अगर पसंद करते हैं तो उसको खेलना है। कहने का मिला जुला के मतलब ये है कि आपको फिजिकली रूप से एक्टिव रहना है। और दिनचर्या जो होगी वो आपको कोशिश ये करनी है, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे या फिर 5 बजे आप सुबह उठ करके अपनी दिनचर्या को स्टार्ट कर दीजिए। सुबह में आप योगा करिए, व्यायाम करिए, और अगर रनिंग कर सकते हैं रनिंग करिए, नहीं तो मॉर्निंग वॉक थोड़ा तेजी से करिए। ये सभी चीजें साथ में करना है। उससे पहले मैंने आपको डाइटरी डिसिप्लिन बताया, किस तरह से आपको डाइट अपनी रखनी है, क्या क्या चीजें अवॉइड करना है, ये सभी चीजें मैंने बताया। अब मैं इसके साथ साथ क्या होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना वो बताने जा रहा हूँ। ये सभी करने के साथ साथ इन सारी होम्योपैथिक मेडिसिन को आप लीजिएगा। निश्चित तौर पे दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ, अगर ये सभी टिप्स मानने के साथ साथ मैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा उनको आप लेते हैं तो 101% गारंटीड है कि आपकी जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है वो 1 से 1.5-2 महीने में आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम से धीरे धीरे निजात मिलने लगेगा। आपका जो एक्स्ट्रा जो फैट है, जो एक्स्ट्रा आपके शरीर में चर्बी या फिर फैट इकट्ठा हुआ है और आपका वजन बढ़ा हुआ है, वो धीरे धीरे घटने लगेगा। और कंटिन्यू इस मेडिसिन को 2-3 महीना ले लीजिएगा। ये सभी सिस्टमेटिक वे में डाइट और रूटीन को फॉलो करते हुए, तो 2-3 महीने अगर कंटिन्यू ये सभी चीजें करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो वजन है वो नियंत्रित हो जाएगा और आप ओबेसिटी से रिलीफ पा जाएंगे। तो चलिए उन 2 दवाओं के बारे में मैं बता देता हूँ जो आपको इन सभी रूटीन को फॉलो करने के साथ साथ लेना है। दोस्तों, पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है फाइटोलक्का क्यू। फाइटोलक्का क्यू आपको मार्केट से ले लेना है। इसकी 20-20 बूंदे सुबह शाम आपको आधे कप पानी में मिला करके पीना है। इसकी जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है फ्यूकस। फ्यूकस आपको इसको भी क्यू यानी कि मदर टिंचर फॉर्म में खरीदना है। फ्यूकस क्यू को आपको मार्केट में जाके इसको परचेज करना है और इसकी भी 20 बूंदे सुबह शाम आपको 20-20 बूंदे आधे कप पानी में मिला करके पीना है। तो ये जो 2 दवाएं मैंने बताया, एक फाइटोलक्का क्यू और दूसरा फ्यूकस क्यू, ये दोनों दवाएं आपको लेने के बीच में कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप रखना है। जैसे कि अगर आपने फाइटोलक्का क्यू अगर पिया जैसे कि आपने फाइटोलक्का क्यू पिया 20 बूंद आधे कप पानी में, तो उसके 15 मिनट से 20 मिनट बाद आप दूसरी दवा यानी कि फ्यूकस क्यू को 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में लीजिए। दोस्तों, ये दोनों दवाएं आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होंगी और काफी ज्यादा कारगर साबित होंगी। दोनों दवाओं को लेने के साथ साथ जैसा मैंने रूटीन रखने को बोला वैसा रूटीन रखिए। डाइट को अपने डिसिप्लिन में रखिए। सिस्टमेटिक वे में अपने रूटीन को, अपनी दिनचर्या को रखिए। फिजिकली रूप से एक्टिव बनिए और फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। साथ साथ आप जो भी योगा कर सकते हैं योगा करिए। अपने शरीर को हाइड्रेट रखिए, ज़्यादा ज़्यादा पानी पीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
इसी तरह की होम्योपैथिक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं भविष्य में लाता रहूँगा। तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि भविष्य में मैं इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। धन्यवाद।